इमेजिन कीजिए, एक वक्त ऐसा था जब ना कोई तारा था, ना कोई गैलेक्सी और ना ही ये वक्त खुद। हम सब ने बचपन से एक ही कहानी सुनी है, द बिग बैंग। एक धमाका और सब कुछ शुरू हो गया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि बिग बैंग कोई शुरुआत नहीं बल्कि एक नतीजा था? क्या होगा अगर हमारा यूनिवर्स किसी अचानक हुए धमाके से नहीं बल्कि दो अलग दुनियाओं के आपस में टकराने से बना हो? वेलकम टू द एक्पायरोटिक थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी जो बिग बैंग की दास्तान को हमेशा के लिए बदल देती है। बिग बैंग थ्योरी हमें ये तो बताती है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन वो एक सवाल पर आकर खामोश हो जाती है। धमाका क्यों हुआ और उससे पहले क्या था? फिजिक्स की दुनिया में एक बड़ा मसला है जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां सारे लॉज फेल हो जाते हैं। इसी मुश्किल को हल करने के लिए साल 2001 में जस्टिन खोरी, बर्ट ऑवरूथ, पॉल स्टाइनहार्ट और नील टूरॉक ने एक नई सोच पेश की। एक्पायरोटिक थ्योरी को समझने के लिए हमें अपनी 3D दुनिया से बाहर निकलना होगा। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स सिर्फ वही नहीं जो हमें दिखता है। हम एक ब्रेन यानी मेम्ब्रेन पर रहते हैं जो एक हायर डायमेंशनल स्पेस में तैर रही है, जिसे हम द बल्क कहते हैं। एक्पायरोटिक शब्द ग्रीक लफ्ज एक्पायरोसिस से आया है, जिसका मतलब है कॉन्फ्लिग्रेशन यानी भयानक आग। थियोरी कहती है कि जब ये दो पैरेलल ब्रेन्स एक दूसरे की तरफ खिंचती हैं और आखिर में टकराती हैं, तब पैदा होती है वो एनर्जी जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। ये कोई पॉइंट लाइक एक्सप्लोजन नहीं था, ये दो विशाल यानी मैसिव पर्दों का आपस में टकराना था। इस टकरार से इतनी गर्मी और एनर्जी पैदा हुई कि हमारा पूरा ब्रह्मांड मैटर और रेडिएशन से भर गया। जो हमें बिग बैंग दिखता है वो दरअसल दो दुनियाओं का हाई फाइव था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक्पायरोटिक मॉडल का सबसे दिलचस्प हिस्सा है इसका साइक्लिक होना। टकराने के बाद ये ब्रेन्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, यूनिवर्स एक्सपैंड होता है और फिर वही होता है जो आज हो रहा है। डार्क एनर्जी यूनिवर्स को फैलाती है। लेकिन एक वक्त आएगा जब ये एक्सपेंशन रुक जाएगा। ब्रेन्स फिर से एक दूसरे के करीब आएंगी और फिर एक नया कोलिजन, एक नया बिग बैंग। इसका मतलब है कि हमारा यूनिवर्स ना कभी शुरू हुआ था, ना कभी खत्म होगा। ये एक अनंत सिलसिला है। क्या एक्पायरोटिक थ्योरी सही है? साइंटिस्ट्स आज भी ग्रेविटेशनल वेव्स के जरिए इसका सबूत ढूंढ रहे हैं। अगर ये सच साबित हुई तो इसका मतलब होगा कि हम एक ऐसे समुंदर का हिस्सा हैं जहां रोज हजारों यूनिवर्सेस टकराते हैं और नए जन्म लेते हैं। हम शायद अकेले नहीं हैं, शायद हमारे ठीक बगल में 1 मिलीमीटर के लाखों हिस्से की दूरी पर एक और पूरी दुनिया बसी हुई है, बस हम उसे छू नहीं सकते। इंसान ने जब पहली बार ऊपर देखा तो उसने सिर्फ सितारे नहीं देखे, उसने एक सवाल देखा, हम कहाँ से आए हैं? सदियों तक हमने सोचा कि हमारा यूनिवर्स हमेशा से ऐसा ही था। फिर हमें पता चला कि ये एक्सपैंड हो रहा है। इससे एक लॉजिक निकला कि अगर पीछे जाएं तो सब कुछ एक पॉइंट पर रहा होगा, द बिग बैंग। लेकिन साइंस कभी रुकती नहीं। कुछ साइंटिस्ट्स को लगता है कि बिग बैंग की तस्वीर अधूरी है। वो पूछते हैं, धमाका हुआ तो क्यों हुआ? उससे 1 सेकंड पहले क्या था? क्या कुछ नहीं से सब कुछ बन जाना मुमकिन है? यहीं से शुरू होती है एक्पायरोटिक थ्योरी की हैरत अंगेज दास्तान। इस थ्योरी को समझने के लिए हमें अपनी 3D दुनिया की दीवारों को तोड़ना होगा। स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स सिर्फ 3 डिमेंशंस का नहीं बल्कि 11 डिमेंशंस का हो सकता है। हम इंसान सिर्फ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी लेंथ, विड्थ, हाइट समझते हैं, लेकिन यूनिवर्स एक बहुत बड़ी बल्क यानी एक हायर डिमेंशनल स्पेस का हिस्सा है। बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसमें अनंत यानी इनफाइनाइट मंजिलें हैं। हर मंजिल एक अलग ब्रेन या यूनिवर्स है। हम एक ऐसे ही एक 3 ब्रेन पर रहते हैं। हमारे लिए हमारा यूनिवर्स सब कुछ है, लेकिन द बल्क के नजरिए से हम सिर्फ एक पतली सी शीट है जो एक विशाल समुंदर में तैर रही है। एक्पायरोटिक थ्योरी कहती है कि हमारे यूनिवर्स के पैरेलल एक और यूनिवर्स तैर रहा है। वो हमसे दूर नहीं है, वो शायद हमारे इतने करीब है जितना आपकी स्किन और आपके कपड़े, लेकिन क्योंकि वो एक अलग डिमेंशन में है, हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। सिर्फ ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जो एक ब्रेन से दूसरी ब्रेन तक सफर कर सकती है।
करोड़ों अरबों सालों तक ये दो विशाल यूनिवर्सेस एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन इनके बीच एक इंटरब्रेन फोर्स काम करती है जो इन्हें धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ खींचती है। ये खिंचाव ही हमारी किस्मत लिखता है। जब ये दो विशाल यूनिवर्सेस आपस में टकराते हैं तो उसे एक्पाइरोसिस कहते हैं, ग्रीक में द ग्रेट फायर। ये कोई छोटा धमाका नहीं था। जब दो ब्रेन्स टकराती हैं तो हर एक इंच पर, हर एक कोऑर्डिनेट पर एक साथ एनर्जी रिलीज होती है। यही वो लम्हा है जिसे हम बिग बैंग समझते हैं। इस टक्कर से इतनी गर्मी पैदा हुई कि एटम के पार्टिकल्स बने, रोशनी पैदा हुई और वक्त की घड़ी चल पड़ी। फर्क सिर्फ इतना है कि कन्वेंशनल बिग बैंग थ्योरी कहती है कि सब कुछ एक जीरो पॉइंट से शुरू हुआ, लेकिन एक्पायरोटिक थ्योरी कहती है कि सब कुछ दो प्लेन्स के टकराने से शुरू हुआ। इससे सिंगुलैरिटी का लाइलाज मसला हल हो जाता है। इस थ्योरी की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका साइक्लिक होना है। तकरार के बाद दोनों यूनिवर्सेस एक दूसरे से पीछे हटते हैं, रीबाउंड करते हैं। यूनिवर्स एक्सपैंड होने लगता है, गैलेक्सियां बनती हैं, जिंदगी पनपती है। लेकिन एक्सपेंशन हमेशा नहीं चलता। डार्क एनर्जी, वो मिस्टीरियस ताकत जो यूनिवर्स को फैला रही है, दरअसल इन दो ब्रेन्स के बीच का खिंचाव है। एक वक्त आएगा जब एक्सपेंशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि यूनिवर्स बिल्कुल ठंडा और खाली हो जाएगा, लेकिन तभी ग्रेविटी फिर अपना काम शुरू करेगी। ब्रेन्स दोबारा करीब आएंगी, एक और टक्कर, एक और बिग बैंग, एक और शुरुआत। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हम एक कॉस्मिक हार्ट बीट का हिस्सा हैं। हमारा यूनिवर्स ना तो पहला है ना आखिरी। हमसे पहले अरबों यूनिवर्सेस बनकर मिट चुके हैं और हमारे बाद अरबों और आएंगे। हम सिर्फ एक सांस हैं जो यूनिवर्स ने ली है। ये थियरी हमें बताती है कि दी एंड जैसा कुछ नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत का सीड है। हम उस अनंत संगीत की एक छोटी सी धुन है जो हमेशा से बज रहा है और हमेशा बजता रहेगा। इंसान ने हमेशा सोचा कि वो खास है। हमने सोचा धरती यूनिवर्स का सेंटर है, हम गलत थे। हमने सोचा हमारी गैलेक्सी अकेली है, हम फिर गलत थे। और आज हम सोचते हैं कि हमारा बिग बैंग ही वक्त की शुरुआत थी। लेकिन साइंस की नई लहर कहती है कि शायद हम यहाँ भी गलत हैं। क्या हो अगर हमारा पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक एको हो, एक ऐसी टक्कर की गूंज जो इतनी भयानक थी कि उसने वक्त और स्पेस को ही जन्म दे दिया। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें फिजिक्स की उन गलियों में जाना होगा जहां इंसानी दिमाग की हदें खत्म होती हैं। स्टैंडर्ड बिग बैंग थियरी में एक बहुत बड़ी पहेली है जिसे द फ्लैटनेस प्रॉब्लम और द होराइजन प्रॉब्लम कहते हैं। सिंपल शब्दों में, यूनिवर्स हर तरफ से इतना एक जैसा या यूनिफॉर्म कैसे है, जैसे एक कप कॉफी में दूध हर जगह बराबर मिला हो। इसे समझाने के लिए साइंटिस्ट्स ने इन्फ्लेशन का सहारा लिया, एक अचानक आई तेजी। लेकिन इन्फ्लेशन क्यों शुरू हुआ और कैसे रुका, इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। यहीं एंटर करती है एक पायरोटिक थियरी। ये कहती है कि यूनिवर्स को इन्फ्लेट होने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि टकरार से पहले ही सब कुछ सेट हो चुका था। हमारे लिए ऊपर नीचे, आगे पीछे और बाएं दाएं ही सब कुछ है। लेकिन एक पायरोटिक मॉडल के मुताबिक हम एक पांचवें डायमेंशन में हैं। दो इनफाइनाइट दीवारें, ब्रेन्स, जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन इनके बीच एक पांचवा डायमेंशन या फिफ्थ डायमेंशन मौजूद है। इन दो दीवारों के बीच का फासला एटम के न्यूक्लियस से भी छोटा हो सकता है। इनके बीच एक स्प्रिंग की तरह एक फोर्स काम करती है। जैसे जैसे ये दीवारें पास आती हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक तीर को कमान पर खींचा जाता है। शांति है, लेकिन तनाव बेहिसाब है। और फिर वो लम्हा आता है जब बिलियन सालों का तनाव एक सेकंड के अरबवें हिस्से में रिलीज होता है। जब ये दो ब्रेन्स टकराती हैं तो कोई आग का गोला नहीं निकलता, बल्कि द बल्क की एनर्जी हमारी ब्रेन में मैटर, क्वार्क्स और ग्लूऑन्स बनकर फट पड़ती है। इस टक्कर को द बिग स्प्लैट भी कहा जाता है। ये इतना बड़ा इवेंट है कि इसने ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स को एक साथ जन्म दिया। लेकिन याद रहे, ये टक्कर स्पेस के अंदर नहीं हुई थी, बल्कि इस टक्कर से हमारा स्पेस बनना शुरू हुआ था। आज हम देखते हैं कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। हम इसे डार्क एनर्जी कहते हैं। लेकिन एक पायरेटिक थ्योरी में डार्क एनर्जी दरअसल उन दो ग्रेन्स के बीच का ग्रेविटेशनल पुल है। ये एक्सपेंशन दरअसल दो दीवारों का टक्कर के बाद पीछे हटना है। जब ये दीवारें एक लिमिट तक दूर चली जाएंगी तो ये एक्सपेंशन रुक जाएगा
यूनिवर्स ठंडा पड़ जाएगा, तारे बुझ जाएंगे, लेकिन तभी स्प्रिंग फोर्स इन्हें वापस खींचेगी। एक नया स्प्लैट इंतजार कर रहा होगा। लेकिन क्या इसका कोई सबूत है? साइंटिस्ट्स ग्रेविटेशनल वेव्स यानी गुरुत्वाकर्षण की लहरों को स्कैन कर रहे हैं। अगर बिग बैंग इन्फ्लेशन से हुआ तो उसकी लहरें बहुत ताकतवर होनी चाहिए, लेकिन अगर यूनिवर्स एक्पायरेटिक है तो ये लहरें बहुत हल्की और अलग फ्रीक्वेंसी की होंगी। नासा और ईसा के आने वाले स्पेस मिशंस शायद उस पुरानी टक्कर की ध्वनि सुन लें। अगर ऐसा हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि हम किसी सिंगुलैरिटी की औलाद नहीं, बल्कि दो अलग यूनिवर्सेस के मिलने का निशान हैं। सोचिए, अगर हमारे पैरेलल एक और ब्रेन है तो क्या वहां भी गैलेक्सीज हैं? क्या वहां भी कोई हमारी तरह आसमान को देखकर यही सवाल पूछ रहा है? एक्पायरेटिक थ्योरी मल्टीवर्स के दरवाजे खोल देती है। हो सकता है कि ऐसे अनंत यानी इन्फिनिट पर्दे हों जो आपस में टकरा रहे हों। हम शायद एक कॉस्मिक ओशन की उन गिनत लहरों में से एक हैं जो उठती हैं और गिर जाती हैं। हमारा होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक अनंत साइकिल का हिस्सा है। एक्पायरेटिक यूनिवर्स हमें सिखाता है कि मौत सिर्फ एक पर्दा है। जब हमारा यूनिवर्स खत्म होगा तब दरअसल एक नया यूनिवर्स जन्म ले रहा होगा। हम एक कभी न रुकने वाले दिल की धड़कन का हिस्सा हैं, एक ऐसी धड़कन जो बिलियन सालों में एक बार धड़कती है। दोस्तों, अगर आज की इस कॉस्मिक जर्नी ने आपके दिमाग के बंद दरवाजे खोले हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारी इस मेहनत में अपनी एनर्जी शामिल कीजिए। यूनिवर्स का रूल है एनर्जी शेयरिंग से बढ़ती है, इसलिए इस राज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता किसी और को भी अपनी असली पहचान मिल जाए। और अगर आप इस अनंत सफ़र यानी इन्फिनिट जर्नी में हमारे हमसफ़र बनना चाहते हैं तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस कॉस्मिक फैमिली का हिस्सा बनिए, क्योंकि कहानियां अभी और भी हैं और आपका साथ ही हमारा सबसे बड़ा बिग बैंग है। मिलते हैं अगले डायमेंशन में। तब तक सोचते रहिए, क्योंकि सवाल ही असली रोशनी है।